तब राठी के मुझे ऐसा लगता है कि मूवी आज की जनरेशन के हिसाब से बनाई कूल पिक्चर आएँगे जो लोगों को देखनी है, इसलिए मैं खुश हूँ। कमर्शियल पिक्चर क्या हो भाई आजकल धुरंधर भी ऑन पेपर कौन-सी कमर्शियल लग रही थी। बट दे ही आदित्य मेड श्योर ना इट बिकेम अ कमर्शियल मूवी जो हर जगह पहुँची। तो आज वो टाइम खत्म हो गया है यार जो ऐसे वामसी की जो मूवी है, वामसी यार मूवी का प्लॉट देखो जो उसके यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखे, तो एकदम वही मीडियम बजट की फ़िल्म बनाता है यार। वो 70, 80, 100 करोड़ की बजट नहीं होती है, उसमें उसकी इमोशंस पे खेलता हो। वो सलमान खान का टाइम खत्म हो गया यार, जब मीडियम बजट पिक्चर कोई इवेंट्स पे देखने जाए, उस पे थोड़ा डाउट है। यू हैव टू मेक अ बिग फ़िल्म यार, इन लोगों को चलने के लिए बड़ी मुझे तो देख के लगे यार भाई कि इन लोगों को हाँ यार जाना है, हॉल में देखना है। और प्लस सलमान खान के एफर्ट भी तो नहीं दिखते ना भाई, बच्ची कुची एफर्ट में कसर निकाल देता है। अरे यार देखो, सलमान खान के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उसका एक फिटनेस इशू भी है ना, उसका बहुत सारा फिटनेस का इशू चल बड़ा रहा है। इशू है, बड़ा इशू है। फिर सलमान खान ने एफर्ट लगाने भी छोड़ दिए, डायलॉग डिलीवरी नहीं आती है, बहुत सी चीजें हैं। अब उसके वो देख लो उसके ना ये उसके अपनी उसकी सुना है रेट पे आर्टिकल आया था कि सलमान खान अपना वेट लूज करता है मगर फिर उसका वेट अपने आप बढ़ जाता है, उसको कुछ बीमारी है और नहीं बार नहीं, बार बीमारी डॉक्टर के पास जा रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, मतलब वो मतलब बहुत जल्दी उसका वेट लूज होकर गेन हो जाता है, मतलब कि अब वो बहुत वेट तो लूज नहीं हो रहा, वो दिख रहा है कि हाँ कि लगता है कि उसने नहीं वो यार एक वो नहीं हो सुल्तान के पाता टाइम पे मेहनत पंगा के लिया बाद था। भी। सुल्तान के टाइम पे उसने एक पंगा लिया था और वो उसको भारी पड़ गया। सुल्तान के टाइम उसने 27 किलो अपना वेट गेन किया था, वो बॉडी बल्कि दिखाने के लिए, और वो डेवलप भी था उसमें। और उसके बाद क्या होता है ना कि हर बार आप एक टाइम के बाद आप आर्टिफिशियल चीजें यूज करने लगते हो बॉडी पे। आपको पता है उस एज में हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है मसल वो गेन करना, वो लूज होने वाला है। तो वो उसके बाद ही आप अरे देखो तो उसकी इससे फिटनेस पूरी इससे बिगड़ वेट गई है। गेन लॉस से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। जो प्रभास और राणा डग्गूबाती को देखो, राणा नहीं, डग्गूबाती यंग एज कितनी में कर खराब हो सकते हो गई अभिषेक है। भाई। अभिषेक भाई यार तो देखो वेट गेन। आमिर खान ने कैसे कम कर लिया भाई दंगल में, ये बताओ उसने तो बहुत। आमिर खान, एक सेकंड, आमिर खान का अगर आप देखोगे तो आमिर खान की बॉडी क्या है इस समय आप देख लो। उसने बिल्कुल ही जिम करना छोड़ दिया अरे और पर उसकी अरे पर अरे अपने बेटे से जवान दिख रहा है, क्या बोल रहा है तू पटेल? तो वेट 90 से तो सारे जवान ही लगते हैं यार, कौन बुरा लगता है बताओ मेरे को। जो मेन स्ट्रीम है नहीं सब पर तो वो फिट ही है यार अपने एज से। उसके बेटे से जवान ही दिख रहा है। उसका बेटा, क्या उसका बेटा, उसका एक दिन आया था, एक दिन में नहीं चला रहा। अरे पता नहीं क्या है, आमिर खान पता नहीं सटिया सा गया है, क्या करना चाहता है जीवन यार में। लोग अपने अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, बर्बाद थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, अपने ये बच्चे तो के लिए अपनी पैसा खुद की कमाओ लेगेसी भी लेकिन तो खराब कर रहा है आमिर खान, वही मतलब तो ना तो प्रोडक्शन उसकी हाउस खुद की की पूरी फिल्में के लिए रेपुटेशन कोई। गिराया जा रहा है यार तो। एक बार आमिर खान प्रोडक्शन का नाम चलता था, अभी अभी अपना पटेल भाई अरे कि ये उससे अच्छा पिक्चर अपने लेके बेटे को आता था प्रोड्यूसर वो। बना लेता भाई, आमिर खान फिल्म प्रोडक्शन का डायरेक्टर बना देता कि भाई तू ये मेरी अरे प्रोडक्शन तो हाउस इससे, संभाल और अरे अच्छी मैं अच्छी कह रहा पिक्चर हूँ बना। इससे अच्छा ओटीटी, अरे एक आध ओटीटी भी इमरान खान की वापसी करवा देता है यार, इनसे तो अच्छे ही एक्टर था इमरान खान। अरे तो इमरान खान की वापसी करवाई नहीं थी हैरी पटेल से, क्या हुआ? वो देखी नहीं पिक्चर, कितना बड़ा रोल था उसमें। बात बड़े रोल छोटे रोल की नहीं होती है। वो ओटीटी पे एक पिक्चर आई थी उसके बेटे की, कोई वो जयदीप अलावत भी था उसमें, नेटफ्लिक्स पे आई थी, पता नहीं कहाँ आई थी। हाँ, महाराज नाम था उसका। महाराज नाम था। बस वही थोड़ा मोड़ा, वो भी क्योंकि एंटी हिंदू, आपको पता है कि बना दो थोड़ा सा, मतलब एंटी हिंदू नहीं बोलूंगा मैं, वो एक पुरानी एक घिसी पिटी कहानी है, कास्ट और ये सब बना दो, उस पर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बड़ा प्रेस करती है, बस वही हुआ उसको। लेफ्ट विंग वालों ने खूब उठा दिया, उसके बेटे की पिक्चर है, बस खत्म। उससे उसको चाव लगा, उसको सर वाह मेरे बेटे को यहाँ इतनी अप्रिशिएशन मिली, थिएटर में कितने लोग जाएंगे खरीदने टिकट। देखो कितनी बिक रही है टिकटें। बेशरम 40 टिकट की आर्टिकल छपवा रहा है, कह रहा 40 टिकट बिक गई। हम्म। हाँ, वो भी रायपुर में, वो भी वो सबको पता है कि रायपुर में खुद ही ने बिकवाई होगी। उसके बाद वो 40 ही थी अभिषेक भाई, आज तक 41 नहीं हुआ उसका, वो 40 ही थी। ये अपनी मातृभूमि जो मूवी आ रही है तो गई ना कचरे के डब्बे में अब तो। अरे यार अब ये तो कुछ नहीं बोल सकते। सलमान खान के नाम पे रिलीज करके क्या पता फिर भी 150-200 करोड़ कमा ले, उसके नहीं, बाद पता नहीं। पिक्चर का पर प्रॉब्लम ये है कि पूरा पिक्चर जब प्लॉट ही क्या होता चेंज है कर ना दिया ना इतना इन्होंने अब सीन। तो। नहीं नहीं, बात डायलॉग्स म्यूट करने की पूरा जब आप 40% क्या होता है ना, बीच बीच में जब कैचियां चलने लगती है ना, तो पिक्चर का फ्लो टूट जाता है। नहीं पर पता है अंशुल भाई, टाइटल का भी फर्क पड़ता है। जैसे बैटल ऑफ गलवान जो इनिशियल टाइटल था ना, दमदार टाइटल था, हाँ लग रहा था वो कि था हाँ ये यार, वो चाइना मूवी की की जो हाइप थी उससे वो हो। बैटल ऑफ गलवान की वजह से ही, जब उसने आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट ही आपने खत्म कर दिया बैटल ऑफ गलवान का, कि इसमें एंटी चाइना होना ही नहीं, चाइना का कोई रोल ही नहीं है, तो फिर आप बनाओगे किस बेस पे वो पिक्चर। आप समझ लो उस पिक्चर की अरे कंडीशन पे यार क्या प्लॉट लिखोगे। सलमान ने ट्वीट कर दिया इनडायरेक्टली उस दिन की हम ईद पे आ रहे हैं, अगली वाले के बताएंगे, वो पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर मतलब खत्म है।
खत्म मुझे है ना, लगता है कह रहा ना, वो तो कई कचरे के डब्बे में गई वो मूवी। वो पिक्चर पता है, वो पिक्चर अब समझ जाओ, वो तो बहुत पहले भी मैंने बोला था कि वो शायद ही है, क्योंकि उस पिक्चर का पता अरे है पर क्या कहीं तो दिक्कत है? डालना पड़ेगा ना, इतने पैसे लगे तो नहीं, ओटीटी ओटीटी पे वगैरह डाल पे ओटीटी देंगे पे ही ना। आएगी वो पिक्चर, वो और कहीं नहीं आएगी। अब बाकी सलमान खान के ऊपर है यार, उसको लगेगा तो चलो ठीक है, अगस्त में रिलीज करना होगा, 14 अगस्त में आ अरे मेन जाएंगे। तो क्या है कि वो आपने डायरेक्टर अपूर्व लाखे को क्या सोच के लिया वो फैसला, तो अभी तक मैं सोचता हूँ कि अपूर्व लाखे में क्या देखा सलमान ने। मतलब इसमें आपकी इंडस्ट्री में अच्छे खासे डायरेक्टर पड़े हुए, आपको अपूर्व लाखे में क्या दिखा? ये तो इशू है, सलमान खान का कमबैक होगा कि नहीं होगा, भगवान ही जाने। भाई सलमान का हो चाहे ना हो भाई, हकले का नहीं होना चाहिए, हकला के पिक्चर फ्लॉप होनी चाहिए सारी अब। यार हकला एक ही तो पिक्चर करता है, लेकिन वो अरे वो सोच समझ के करता कॉर्पोरेटिया है है, यार। वो आपको कि वो दिसंबर में क्यों आता है, आपको पता ही नहीं हो दिसंबर, वो देखो क्या है, साल भर वो नहीं, बैठा है अरे कैलकुलेटर लेके। अब वो दिसंबर में नहीं आएगा, अब मैं लिख के दे रहा हूँ, वो पक्का जनवरी में आएगा। वो एवेंजर्स के सामने तो टिकेगा नहीं, वो कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, मैं वो कैलकुलेटर लेके बैठा है, उसको देख रहा है कितनी पिक्चरें क्या है क्या नहीं है, तो कितना कॉर्पोरेट कहाँ तक जाएगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, सब सेटिंग कर रखी है सब, ठीक है। मैं अरे अभी देखो वो पहली चीज क्या करेगा, अब वो गल्फ वगैरह में भी रिलीज होगी उसकी पिक्चर, तो पहले क्या दिखाएगी कि धुरंधर 2 से बड़ी ओपनिंग लीग किंग है, पीआर आर्टिकल से पहले से ही रेडी होगा उसका। अरे मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर बहुत बड़ा कोई लॉयलिस्ट फैन है ना, वो मेरे को यहाँ पे अश्योर करके जाए कि अगर किंग आएगी तो कॉर्पोरेट के एलिगेशन या कॉर्पोरेट की आर्टिकल नहीं आएंगी। कोई लिख के दे दे, इतना इतना लिख के दे दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो करेगा। तुम कहते हो नहीं करता, तो तुम यहाँ लिख ओपनली बोल के जाओ कि कोई ब्रांड टिकट नहीं खरीदेगा 1.5 लाख 2 लाख बल्क में, सिंपल सी बात है। वो पुश कराता है भाई, और वो देखो वो गलत भी नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहा है, क्या दिक्कत है? अपना पिक्चर चलाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, वो भी कर रहा है। वो जीनियस है भाई, मार्केटिंग जीनियस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। फोकस करता है अपने काम पे, मेहनत करता है वो, जो भी है, हल्के भी नहीं लेता अपने ऑब्वियसली भाई, काम अगर को, आप पिक्चर को। यहाँ तक वो अगर जिस मुकाम पे असार के खड़ा है, तो बिना फोकस और बिना डेडिकेशन के थोड़ी ना खड़ा वैसे है, कितने सलमान लोग आए खान की कितने जो लोग चले गए। फिल्में नहीं चलती उसमें क्लियर बोल देते हैं, सलमान खान का एफर्ट ही सही नहीं था। सो की सीधी बात है, स्क्रिप्ट गई भाड़ में। लेकिन शाहरुख खान के एफर्ट पे आप सवाल नहीं उठा शाहरुख सकते। वो मेहनत करता है, वो स्क्रीन नहीं नहीं, शाहरुख खान बंदा दिखाता है। करता है यार, बंदा करता है, आप अरे उसको पर वो डिनाई नहीं कर बात है ना सकते। कि उसने उसने पीआर अपना गलत इस्तेमाल भी बहुत कर। तो पाएगा कि पीआर किस तो मेन हिसाब है से ही पैसा उसका, रिकवर। उसको उड़ा देता पीआर। संजू सैमसन शायद मुझे लगता है कि अब अरे ऑरेंज संजू कैप सैमसन विकेट को लाया ही इसलिए गया क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए नहीं था, यार, लेकिन मेरे को ये इसमें बता, कोई संजू बड़ी बात थोड़ी सैमसन को ना है। कैप्टन क्यों नहीं बनाया यार, उसको बना देते ना कैप्टन यार। हाँ मुझे भी लगता है बना देगा कैप्टन बेचारा। ऋतुराज पे लॉयल्टी निभा रही है ना। वो ब्रांड है यार, घंटे की संजू लॉ सैमसन डिजर्व करता है कैप्टनसी अच्छा यार, इतने साल कैप्टनसी करी आयुष अरे यार ये राजस्थान अच्छा मुझे खासा रॉयल्स के टॉपिक लिए। चलता है, अरे आयुष भैया क्या आप छेड़ देते हो बिना मतलब का? अच्छा ये नीचे ये अंकेश भाई ने स्लॉग स्वीप के लिए मैसेज भेजा है कि स्लॉग भाई आप बताओ कि ये जो निखिल नागेश भट्ट सन्नी बाजी के साथ पिक्चर बना रहा है, क्या लग रहा है, किल जैसी होगी कि अलग होगी? क्या आर यू एक्साइटेड, वो आपसे पूछ रहे हैं। कौन सी पिक्चर? किल मूवी का जो डायरेक्टर था ना निखिल नागेश भट्ट, वो अगली पिक्चर सनी देओल के साथ बना रहा है अपनी। ये सनी देओल एक लेवल तक ही जाएगा ना, उससे आगे नहीं जाएगा, आपको थोड़ा अब प्रेशर भी है। रॉ रॉ एक्शन ही का होगा उसकी स्किल में भी, वो रॉ एक्शन ही था, पर वो है कि वो दोनों अजाइल बनते थे, यहाँ पे थोड़ा अरे यार इनको। अभिषेक भाई, सनी देओल अक्षय खन्ना की वो कौन सी आने वाली थी, किस क्या इक्का नाम वो था तो यार, इक्का नेटफ्लिक्स पे आएगी। इक्का, तो उसका वो क्या तो हुआ, नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी। तो वो पता नहीं जून में आनी आएगी चाहिए मेरे थी, ख्याल देखो। से। हाँ जुलाई में आएगी, मैंने सुना है जून जुलाई में। एकदम से बोले ध्यान में आई वो, मैंने कहा यार ये अभी तक नेटफ्लिक्स ने रिलीज नहीं करी है, वो लोग और अभी 2 महीने एक्चुअली पहले से ही। सोच रहे
वो लोग एक्चुअली सोच रहे हैं कि इसको थिएटर में लाए, क्योंकि अभी हॉलीवुड में भी चल रहा है कि 2-4 नेटफ्लिक्स वाली मूवी ये लोग थिएटर में ले आए डिमांड के चलते, वो तो क्या थिएटर में पता लाएंगे इसको तो भी ले बेटर आए। कॉल रहेगा भाई, वो थिएटर में आनी चाहिए, वो बेटर कॉल है। वो 2-3 महीने पहले आया था ना इसका टीजर। वो एक्चुअली नेटफ्लिक्स अनाउंस करता है ना हर साल की ये पिक्चर आ रही है, तो उसके साथ आया था वो वाला। हाँ। तो अपना पैकेज अनाउंस किया था कि ये पैकेज में हमारे इस साल आएगी इंडियन इंडियन नेटफ्लिक्स में, इंडियन नेटफ्लिक्स में। नेटफ्लिक्स वाले तो मुझे लगता है थिएटर बंद करवाना चाहते हैं उसका, तो ये रहता है। अच्छा, उसने वार्नर ब्रोस खरीदा कि नहीं नेटफ्लिक्स ने? सुना हुआ था वार्नर ब्रोस खरीद रही है। नहीं, मेरे ख्याल से डील कैंसिल हो गई वो। ये गलत है अरे यार, यार वो मतलब कि छोड़ा, तुम साला अभिषेक भाई अपनी बहन, चलो वो ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में तो बात करो, जो 3 साल से आ रही है, आ नहीं पा रही है। कौन सी रामायण? वो तो चलता रहेगा, उसकी तो अरे मैं क्या यार बोलूं, मेरी मत याद फेवरेट। दिलाओ यार, रामायण का क्या ही टीजर था यार, क्या बनाना चाहते हैं यार, मेरे को ये अरे वो समझ में टीजर भी नहीं नहीं था आता यार, बस यार। उन्होंने लुक रिलीज करा था बस, उसमें भी ये रावण का अरे ठीक ही लुक तो मतलब, रिलीज था। करा था। बट इस टाइप से क्यों यार, मतलब क्या हाई अच्छा ये बताओ, एक्सपेक्टेशन आज थी, आज विक्की ने क्या ओडीसी का सोचा था यार। आज ओडीसी का मैंने ट्रेलर देखा, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, नोलन वाली फील ही नहीं आई मुझे। अब मैं कहूँ बेकार है, नहीं होगा ना? जैसे नोलन का जो पिक्चर आती है तो भाई उसके टीजर से लगता है कि भाई ये कुछ अब बवाल बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है। तो पहले बात समझ में नहीं आएगी पहली बार में, लेकिन ओडीसी से तो कुछ कुछ ऐसी फील ही नहीं आ रही है। हाँ, उसका कैमरा वर्क बहुत जबरदस्त है। उसको एचडी में देखोगे आप, या लेजेंड देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार इसका बहुत तगड़ा मतलब कैमरा वर्क है, लेकिन बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई ऐसा कोई एक्टर है। हाँ ये है वो तो एक्टर देखो, तो। आप कैमरा वर्क और ये फैंटेसी वाला कल्चर अब चलेगा। मुझे याद है वो आखिरी पिक्चर जो कैमरा वर्क उस पर चली होगी ना, वो अवतार थी फर्स्ट वाली। उसके बाद तो यार लोग समझदार हो गए काफी, सबको पता है कि ग्राफिक्स चाहिए भाई ये वो नहीं कियारा इसमें आडवाणी का क्या सीन है यार, टॉक्सिक में जो लोग इतना, यार ये सब फेक है कि अरे सब रियल है? फालतू फेक ही तुम उसने लोग खुद फेक भाई है बोला ऐसा था सब बोल्ड अरे यार। सीन वो किए जो खुद ही कभी देखा नहीं है। कियारा 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 ने आडवाणी खुद से ही एक्सपेक्ट स्टोरी करते लगा हैं कि के। इतना कोई बोल्ड सीन होगा, मतलब करेगी वो अरे अरे लोग। नहीं यार नहीं, वो देखो सब फेक थी पीआर उसका। है अभी। अभी क्या है कि टॉक्सिक की लोगों ने बात करना छोड़ दिया, तो कुछ तो उनको लाना पड़ेगा ना बीच में। अरे कियारा ने खुद ही स्टोरी लगा के ब्रेक कर प, दिया ना प, उसको, नॉनसेंस पर लिख के। पता है वो वो यश के चक्कर में भी इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लगाए ना, प्रोड्यूसर ने, पूरा डूबने ये सब वाले हैं पीआर किसी भी। चलता टीम से यार, अभी क्या टॉक्सिक का हाइप नहीं बन पा रहा है सही तरीके से। ये गायब हो गया एक तरीके से, पोस्टपोन अरे हुई ना आप मूवी। अंशुल भाई, आप देखो वो यश ने कन्नड़ा के साथ साथ इंग्लिश में शूट कराई है अलग से पिक्चर में, बोला कि इंग्लिश में डबिंग करवा लेता, तो शूटिंग अलग से पूरी करवा के तूने बजट डबल कर दिया पिक्चर का, क्या बोलो इसके ऊपर। और ये जो पोस्टपोन हुई ना, बहुत बड़ा डेंट पड़ गया टॉक्सिक को। हाँ, और व्यक्ति बहाने भी बना रहा है कि हमने के लिए करा। अरे KGF 2 ने भी गल्फ में 50 करोड़ कमाई थी, 500 करोड़ गर्ल कमाई फल थी फट गल्फ। के गांड फट गई थी, सीधा बोलो ना, धुरंधर 2 से मालूम था उसको कि फॉरेन में भी पिलाती है, नॉर्थ इंडिया में तो झांट कुछ नहीं मिलता। वो चूतिया था भाई। अभी मैंने नहीं सुना टॉक्सिक की कोई बात करे। कौन सी क्या रिलीज डेट है टॉक्सिक की, रिलीज डेट क्या आ रही है? और दिसंबर। 4 जून थी, और 5 कैंसिल होगी ना वो। वो दिसंबर। कैंसिल हो गया ना। भाई कन्नड़ा में करके इंग्लिश में डबिंग करवा लेता, इतना इंग्लिश में रिलीज करने का शौक था तो। जब तक इंसान मुंह मुंह के बल गिरता नहीं है ना, उसको लगता है सब फैसला सही है उसका। यार रामायणा में फर्स्ट पार्ट में सनी देओल का कितना बड़ा रोल रहेगा? अरे छोटा वो रोल है तो भाई, बस बहुत बड़ा आखिरी में रोल। ही आगे, जब वो क्या बोलते हैं अपने
जटायु वध के बाद वाला ही मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पोर्शन दिखाएंगे वो। दिखाएंगे तो सही, ऐसा नहीं है, बट एक छोटे रूप में, और फिर फुल फ्लेज में तो चलेगी सेकंड पार्ट में तो सब चीजें। पर उसका डर वही है कि पहला पार्ट ही अगर भगवान ना करे नहीं चला तो सेकंड पार्ट में कौन देखना आएगा। नहीं, इतना तो निकाल दें, खैर इतना पैसा घुसेड़ रहे हैं अरे तो तो ये देख भी है के ना कि क्या जाए। दोनों पार्ट की शूटिंग एक साथ चल रही है, तो अगर पार्ट 1 रिलीज हो गया तो पार्ट 2 तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो करेंगे सही ना यार, देखो मेन चीज क्या है कि हर चीज आदि पुरुष जितनी गंदी नहीं हो सकती, और हर वे एक्टर प्रभास जितना गंदा होता भी नहीं है एक्टिंग में, आप ये भी तो मानो। प्रभास यार, प्रभास पता है एक्टर नहीं है, डायरेक्टर्स एक्टर है। अच्छा डायरेक्टर मिला तो निकाल देगा, वरना वो अपने वही। मन से इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएगा। मुझे तो पता नहीं, आज तक लगता है कि आदि पुरुष वालों को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बजट बहुत हाई फाई करके बताया था, कम बजट अरे मूवी बताया बनाई हो, भी था, पैसे और कमाए वो हो। पूरी की पूरी बहन से तो पूरी क्या बोलते हैं उसको, वो वो मेन चीज वाइट की वही नहीं थी, ब्लैक आप मनी। चाहे उसमें 500 करोड़ बजट रख दो, 1000 करोड़ अरे रख दो, कहाँ दो से सौ लगे करोड़ अच्छा, आप मेरे को एक था बात ही बताओ, नहीं। 500 करोड़ लगे कहाँ उसमें? पिक्चर देखी है आपने? आपने सबने देखी होगी, पूरी नहीं हाँ देखी होगी देखी बट ना उसे मैंने, ग्लिम्स और सीन्स तो देखी होगी। बिल्कुल मैंने कहाँ आपको पास? ये ट्विटर पे देखी थी पिक्चर मैंने। आपने तो ट्विटर पे भी बर्दाश्त कर लिया, मैं तो नहीं पूरी नहीं देखी थी, क्लिप देखी थी। क्लिप ही की बात करो, भाई मैं क्लिप ही बर्दाश्त। मैं इतनी यार हिम्मत नहीं कर पाया। गेमे बन में रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन रावण वेल्डर नहीं था। अरे हद है, वह जो ठोक रहा है वो हथियार, अबे वो ब्रह्मा दैवीय शक्ति थी उसके पास हथियार। यार लोहे के इनको मतलब कारखाने में ऐसा जाके नहीं, इनके हथियार ऊपर नहीं बनता। केस को, ये भोसड़ी के भूषण कुमार के ऊपर केस होना चाहिए कि एक तो तुम्हारे बाप बहन जो मेरे को गुलशन ये नहीं समझ कुमार में आ ने। रहा कि वो लंका दिखा रहा था या कोयले की खदान। बस सोने की लंका में सोना कहीं छोड़ा, वो रावण तो के बॉडी में मतलब सोना नहीं दिख रहा था मतलब वो। आज आज हनुमान चालीसा को जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया है, वो गुलशन कुमार की वजह से हुआ है। ठीक है, क्या गाया है उन्होंने, और तू क्या बना रहा पिक्चर रामायण के ऊपर नहीं यार। नहीं, गाया तो हरिहरन जी ने, गुलशन कुमार तो बस वीडियो में आते हैं। टू ऑल वो अक्रॉस हाँ द पर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया एंड हाँ पर ऑल वो अक्रॉस बात द है कि चलो वर्ल्ड, प्रोड्यूसर है तो इसलिए। I request every producer, every distributor of the film, please leave one seat for our beloved Hanuman ji. So he'll come and see and praise Ramayana. अरे तेरी बहन की भाई एक चीज बताओ इसमें यार कि पिछवाड़े भाई पड़े जब क्यों निकाल रहा भाई एक चीज बताओ, जब पद्मावत आई थी तो संजय लीला भंसाली को पेल दिया था करणी सेना ने, तो भाई ये भूषण कुमार और तुम्हारा ये मनोज मुंतशिर और ये हाँ। ओम, है? अरे मनोज ये मुंतशिर लोग पलट गया, कहता देखो ये हमने लोग कब कहा पेले क्यों नहीं रामायण है गए? हम। अबे इन लोगों को नहीं पेला क्यों नहीं यार? मैं मनोज तो मुंतशिर। मुझे दिखता, मैं 4-5 थप्पड़ मारता हूँ सबसे पहले मैं मुझे ओम लगता है राउत को मारता। चलो प्रोड्यूसर को नहीं मारता, मैं ओम राउत को मारता और मनोज मुंतशिर को मारता। मनोज मुंतशिर को तो नंगा करके लटका देना चाहिए था भाई। नहीं, मनोज मुझे मुंतशिर लगता है बोलता इनके है हमने कब कहा मनोज रामायण मुंतशिर बनाई काफी, हमने तो। नहीं वो बोलो बोलो काफी अभिषेक। वेल कनेक्टेड आदमी है मुंतशिर, वैसे इसलिए बच नहीं गए बट मेरे वो ख्याल से। वो मेन वेल चीज क्या है कनेक्टेड है कि वो काफी। बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इस चक्कर में इसका विरोध नहीं हो पाया, और संजय लीला तेरे भंसाली बाप पेला गया का। बेचारा। और आप देखो प्रभास साउथ का स्टार है, इसलिए बच गया। समझ लो प्रभास की जगह फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर होता, उसको हाँ फिर जीवन तो में ऐसे दूसरी पेल तो पिक्चर नहीं उसके घर मिलती के कोई। बाहर, उसे बाहर नहीं निकलने देते घर के। भाई प्रभास कैसे बुलाया था ओम राउत को, ओम ओम ये कमिंग टू माय रूम। कम टू माय रूम। है ओम, अबे कम टू माय रूम। अंकुल era पक्का पीला होगा भाई उस दिन ओम राउत को भाई अरे प्रभास। भाई, अरे वो सब छोड़ो, रावण की मुंडी, अबे रावण के घर में गेट चौड़ाई कम थी क्या? जो मैं 2 फ्लोर बना रहा था, वो 5 सिर नीचे फिर उसके ऊपर 5 सिर, ये क्या है? ऐसा लगता तो था मनोज मुंत कि मतलब डायलॉग याद है? सैलून। लंका भी तेरी, लंका भी ऐसा जलेगी। नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप अभी और कौन वो सी रामायण, ये कौन सी रामायण बनाए थे बच्चों के लिए का। भाई? अबे ये तो वो ऐसा लग तो रहा है छोड़ो। कोई। नहीं नहीं, वो रिलीज के बाद ओम राउत पलटी मार दिया था, बोले हम रामायण से स्टार्ट तक रामायण बना नहीं रहे थे। हाँ, मनोज मुंतशिर कहता हमने कब रामायण, हमने तो बोला था हम रामायण से अरे तो जाके जो डायलॉग मारा था, प्लीज प्लीज वन सीट फॉर आवर बिलव्ड हनुमान जी सो ही विल कम एंड सी एंड प्रेज आदि पुरुष। क्या? अरे एक पीआर चलवाई थी, पता नहीं कहाँ से, थिएटर में बंदर आ गया तो उसकी वीडियो वायरल कर दी, जय श्री राम चिल्ला चिल्ला के बंदर आया, देख रहा हूँ। अरे अरे यार सालों। भाई गुलशन कुमार होते ना, कसम से यार। पर हनुमान जी राम जी से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कोई कैप्सूल वप्सूल की गोलियां वोलियां के सवाल पूछने लग गए भाई। मैं तो कोई क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है इधर। और मेघनाथ अभिषेक भाई, इतने टैटू कहाँ से उसको आए तो मेघनाथ की फ्लैश बॉडी पे, ये बताओ मेरे को। उसको तो फ्लैश बना दिया उन्होंने, लिटरली भाग रहा था वो से। वो बेचारे को टार्जन के बाद पहली बार कोई बड़ी पिक्चर मिली, वो खत्म ही कर दिया वहां भी उसको।
अरे वो तो छोड़ो यार, नाक से मसाज ले रहा है यार ये रावण यार। मेरे को तो पहली बार पता चला कि वो रावण मसाज भी लेता था। और सैफ अली खान बेचारा प्रभास के सामने कुछ लगता नहीं, उसकी हाइट वीएफएक्स से बड़ी करनी पड़ी फिर। और ये पुष्पक विमान की जगह ड्रैकुला पकड़ा दिया था भाई रावण को। पर ये रामायण के ट्रेलर में पुष्पक विमान उन्होंने सच में अच्छा भाई बनाया। भाई हाँ पूरी इसमें क्या है? पूरी पिक्चर वीडियो गेम पे बनी थी, क्या वीडियो गेम अरे वाला और वो था सबसे यार, क्या हंसी बोलते यार, हैं, सबसे वीएफएक्स। सब देखो क्या होता है ना, कुछ लोग कुछ चीजें होती हैं जो आप मतलब भूल जाते हो, जिसपे ध्यान नहीं जाता। अबे जामवंत जी देखा है किसी ने आदि पुरुष का? हाँ सीजीआई वाला है। जामवंत जी भाई, रियल जामवंत जी थे ही नहीं। मैंने कहा अरे भाई ए, कैसे बच गया ये। और वो कुछ लोगों ने एक महाराष्ट्र के नेता से कंपेयर कर दिया था उसका चेहरा, और उसके ऊपर केस हो गया था फिर। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैंने इतने दिन इतने आज तक मैं कभी नहीं देखता हूँ कोई चैनल बोले प्रीमियर्स रामायण या आदि पुरुष, कुछ नहीं दिखाते। टीवी पे आ भी नहीं पाती है, मैं क्योंकि टीआरपी गिर जाए चैनल बंद कर दे लोग। इतनी भाई यार पिक्चर बनी थी। और अरे यार क्या कृति हुआ सेनन था का पटेल डायलॉग क्या भाई है? कि मैं मार्केट हाँ? गया हुआ था और मैंने देखा कि अरे बस आ रहा ट्रेलर आ रहा ट्रेलर आ रहा, और जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा, अबे इसकी माँ का ये क्या है। मैंने एक बार मैंने कहा ये हो सकता है कि मैं कुछ और देख रहा हूँ। अरे लास्ट में तो प्रभास को जीसस क्राइस्ट बना दिया था भाई, सफेद सफेद कपड़ा वपड़ा पहना। हाँ, मतलब अरे कॉन्फिडेंस देखो सालों का कि सीधा अयोध्या धाम में लैंडिंग मार दी थी। इधर इसका भाई से- राम भगवान बोल रहे होंगे भाई ये क्या चल रहा है यार। मैं नहीं पापियो। चाहता हूँ कि कलयुग का अंत अरे अभी के एंट्री अभी नहीं ला अभी रही के थी अभी हो आप थोड़ा जाए। स्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्ट ऐसे था, इनको पता था टट्टी बनाई है तो अयोध्या में जानबूझ के लॉन्च किया कि बगल में मंदिर है, जाके पैर पकड़ लेंगे प्रभु छोड़ देना। बना दी। अरे यहाँ नवीन मल्होत्रा की बदमाशी देखो। वो रामनवमी के दिन को डाला, विरोध कर रहे थे तो बोला हनुमान जयंती को डालूंगा, हाँ और उस दिन हनुमान जी का कुछ नहीं डाला पर उसने। और वो पता चला ऊपर से सबका बर्थडे था तो खुद की ज्यादा तारीफ कर गजब रहा है। बंदा है यार, गजब टोपीबाजी ये अरे नवीन ये भी मल्होत्रा भी। उसके मुंह में भी कोई जाके वैसे दो बोली दो वर्बल डायरिया 4,000 करोड़ में, 4,000 करोड़ पता है तेरा, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया तू। और तेरे से बोल कौन रहा भाई, इतना लगाने का इसकी नॉर्मल क्या देने लगा। पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है 4,000 करोड़ से वो PR के लिए बोल रहा है, बजट उसका बहुत कम 1,000 करोड़ ही होगा। हाँ हो सकता है बिल्कुल, इसकी तो मुझे 80 to 90% प्रोबेबिलिटी लगती है। 4,000 करोड़ तो शायद ही हो, दो अरे पार्ट उसके मिला के भी। एसेट्स हैं 4,000 करोड़ लगाने के, इतने हैं पैसे उसके पास। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी भी होंगे, बड़ी उन्हें नहीं है कोई प्राइम कंपनी। फोकस सबसे बड़ा स्टूडियो है ना, होंगे उसके पास। बट नहीं, एक अरे प्रोजेक्ट चार में इतना हजार बड़ा करोड़ रिस्क कोई थोड़ी ना ऐसे लेगा। प्रोजेक्ट पे लगा है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई पता नहीं है कि चले, क्योंकि इंडिया में उस तरह की पिक्चरें कभी बॉलीवुड में रिलीज ही नहीं नहीं तो हुई। पटेल भाई एक बात बताओ, 4,000 करोड़ की तो आज तक हॉलीवुड में फिल्म नहीं बनी ना। नहीं ऐसा नहीं नहीं बनी है बनी यार। है, अवतार वगैरह तो बनी है ना। नहीं, अवतार का बजट कितना बताते, एक पार्ट का $250 मिलियन बताते हैं। मैक्सिमम 2,500 से 3,000 करोड़, वो भी वो ग्लोबल लेवल पे। तो ये भी ग्लोबल लेवल पे ही बन रही है, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के लिए पिक्चर बन रही है? ना 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 नहीं बना तो ग्लोबल लेवल पे रहे, बट इतना इसको रिकग्नाइजेशन थोड़ी ना मिलेगा जितना अवतार है और उस नहीं नहीं चीज मिल, को पर मिल, मिलता है। मिल जाएगा, अच्छी बनेगी तो। नहीं पर ये नवीन मल्होत्रा एक चीज समझ नहीं रहा है। वो जो मैं, आप लोगों ने कभी फॉरेनर से इंटरेक्शन वर्चुअल भी करा हो? वो लोग पता है हमारे भगवानों को शैतान मानते हैं, शैतान मतलब शैतान बोलते हैं उनके इस पे। तो वो लोग हमारे प्रोडक्ट से कैसे अट्रैक्ट होंगे मुझे समझ में नहीं आता। और उल्टा वो लोग रेसिस्ट भी इतना है। नहीं नहीं ईस्ट एशिया अट्रैक्ट में हो मैं जाएंगे यार, मानता अभी सिर्फ। से ऐसा नहीं है। वो पिक्चर की तरह देखेंगे ना उनको। नहीं लेकिन ये लेडू अगर पूरे पूरे VFX ही घुसेड़ देगा तो फिर उसका तो फिर तो जो पूरी रामायण की वीएफएक्स ही कोर चीज घुसेड़ी है है तो फिर उसने उसने और क्या घुसेड़ा है? वीएफएक्स ही आप बताओ, मतलब कि राम अगर जी आप, मैं आंधी एक्सपेक्ट चल तो ये रही कर है, रहा था कि आंधी चल रही है, राम जी के एक बाल नहीं उड़ रहे हो, वो देखना आप जाके जो उसने डाला है। मैं तो तभी हैरान हो गया, हाँ मैंने मैं कहा भाई मैं हगा वही इसे। सोच में पड़ा हूँ कि जैसे स्टंट कर रहे हैं कि तुम बता रहे हो राम भगवान जी का, बट एक एक तरीका होता है ना कि भाई बैकग्राउंड और जो भी चीजें हैं आपका, कि वो लगना तो चाहिए कि हाँ रामायण जी का है। यार अब मुझे इतना बस VFX। एक डोंट चीज जज अच्छी माय लगी, टीजर कॉस्ट्यूम यार। डिजाइनर अच्छा है। लेट कॉस्ट्यूम लेट डिजाइनिंग लेट अच्छी की दी है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो एकदम लग रही है राजा वाली फील आ रही है, जो उस टाइम के हिसाब से हाँ कॉस्ट्यूम इन्होंने वो डिजाइनिंग सही बकचोदी करी है नहीं उसने। किया है। और आई हाँ कमिंग टू VFX, प्लीज डोंट जज, अभी बहुत टाइम है, ट्रेलर आने का वेट कर रहा हाँ हूँ वो उसके तो हाँ बाद। सही, वो तो खैर सही। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि ये सबसे बेस्ट ही बने।
इसलिए भी थोड़ा व्यक्ति कंसर्न है अभी ज्यादातर जिन्होंने देखा है ना, वो मेन प्राइमरी रीजन ही वही है भाई कि व्यक्ति भारत में चाहता है अभी तक कोई कि मोशन बहुत पिक्चराइज अच्छी नहीं कर बने। पाया ना, पता है क्या दिक्कत है ज्यादा अभी। अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ, अभी लोग के अंदर इतना डर बैठ गया ना आदि पुरुष के बाद कहाँ लोग सीधा आदि पुरुष को याद डर करने का लगते हैं, ऊपर माहौल नीचे है कुछ भी हो। पटेल भाई, डर का माहौल है। डर और का जैसे वो माहौल है। ट्रेलर आएगा ना रामायण का जब भी, तो उसके पहले यही मीम्स आएंगे, डर का माहौल है। लोगों अरे को वो एक आदि वो पुरुष से ज्यादा रिव्यूअर है वो। ना, बोलो बोलो अभिषेक भाई। अरे एक वो रिव्यूअर है ना, वो प्रतीक बुराड़े नाम का, उसका मैं हाँ, चैनल देखता हूँ कभी नारायण कभी। नारायण नारायण उसका एक नारायण। पुरा हाँ, उसका एक पुराना वीडियो आया था, उसमें बोल रहा था कि मुझे प्रभास जी और जी वो प्रभास गारू बोल रहा था, प्रभास गारू और उमराव जी से ऐसी उम्मीद है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी रामायण बनाएंगे। और जैसे ही वो रिलीज हुई, उसमें माथा पटक गया। तो अब देखो ये जो ये वाली रामायण है ना, शुरू से बुराई कर रहा है वो। तो ये नमित मल्होत्रा तो मुझे पाखंडी लगता है। प्रतीक बुराड़े सीधे यही चालू होता है कि पाखंडी अरे वो बहुत बड़ा भक्त वो है भाई, पुरा ऐसे क्या नारायण 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 नारायण। नहीं, मैंने लेकिन एक चीज है कि चलो क्यों पटेल भाई, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक अच्छा है का इसका, क्या था क्योंकि इसका भी? ऑस्कर ऑस्कर लेवल के हैं दो म्यूजिशियन, एक तो हमारे ए आर रहमान है और उधर से हॉलीवुड से भी उठा के लाएंगे, मेरे को नाम उनका नहीं पता। वैसे वो हैंस जिमर का बहुत अच्छा म्यूजिक रहता है, वैसे हॉलीवुड में चलता है। F1 किसी ने देखी हो तो F1 का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा दिया था हैंस जिमर ने। इसके ना टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टर्स भी अच्छे लिए इन्होंने, मतलब आप देखो एक्टिंग वाइज और फेम वाइज भी हैं, और जो भी इन्होंने जहां से भी इनपुट्स लिए हैं ना, और जो भी इन्होंने लोगों को लिया हायर किया, वो सारे एक जगह पे एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। प्रॉब्लम है विजन का, क्योंकि मेरे को देखो एंड ऑफ द डे में ना डायरेक्टर के ऊपर बहुत चीजें निर्भर करती है। और जो डायरेक्टर है इसके, उन्होंने कभी इतने बड़े लेवल की पिक्चर नहीं बनाई, छिछोरे और दंगल जैसी। दंगल कोई बड़े लेवल की हिट थी, उस पिक्चर का अगर आप स्केल देखो तो पिक्चर की स्केल बड़ी नहीं थी। तो कभी भी हाँ, वो तो डायरेक्टर के उसमें ना मेन स्केल तो से उसको जज कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए। आमिर खान का भी था ना। वो आमिर खान का जब पीक चलता तो आमिर खान खुद ही आधी पिक्चर बना देता राजा था भाई। मौली क्या राजा टैलेंट मौली था। राजा मौली ने बाहुबली का स्केल बड़ा किया था, पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट थी, बट आप अगर पिक्चराइजेशन देखो, स्केल देखो तो वो बड़ा था। और जो संजय हमारे लीला डायरेक्टर भंसाली है में वो ये, कैपेबिलिटी थी। हाँ, नहीं कैपेबिलिटी तो देखो कोई चीज आएगी तब पता चलेगा, बट हमारे जो डायरेक्टर है ना, ये जो दंगल वाले, इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, भूल रहा हूँ मैं। नीतीश तिवारी। हाँ, नीतीश तिवारी। इन्होंने कभी मेगा प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है। इनकी लास्ट जो छिछोरे ही थी, उसके अलावा इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी इसके साथ जानवी कपूर और वरुण धवन के साथ, वो डिजास्टर बवाल। थी। हाँ, बवाल। वो डिजास्टर थी। तो छिछोरे के अलावा और दंगल के अलावा कोई पिक्चर बनाई नहीं इन्होंने रिसेंट टाइम में। अरे तो पता नीतीश तिवारी तो मुझे थोड़ा गुस्सा कब आता था जब उसने भूतनाथ सेकंड वाली पार्ट बिगाड़ दी थी। पहली वाली पार्ट मुझे काफी अच्छी लगी थी, सेकंड वाली बिगाड़ दी थी उसने काफी। फर्स्ट पार्ट के साथ तो इमोशन थे यार, वो बच्चे थे अपन उस टाइम पे, मतलब हाँ, हम्म। तो वो एक बात ही अलग एफआरके भी थी था उस उसमें। मूवी की। तो एसआर हाँ, के तो बस शिप से आता उसपे ही कैमियो था, उससे ज्यादा क्या था। केमियो था बट उतना अच्छा था बहुत जो बड़ा भी था, बात होता है मतलब ना, देखो वो एक प्रोडक्ट अलग को सेल इमोशन करने था। के लिए मार्केट में फोर्सेस पे काम करते थे, उतना उतना है। उसमें जूही जूही चावला का रोल अच्छा था। यार अपने राजपाल यादव बेचारे ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो लोग भूल भाल गए थे अमिताभ बच्चन और उस चक्कर में। उसके अंदर वो भी था ना, तुम भी इनका हीरो वही बेटा बना था, प्रियांशु नाम है शायद उसका, चैटर्जी। अच्छी थी यार भूतनाथ फर्स्ट भूतनाथ का, बहुत अच्छी तो थी। काफी उसकी म्यूजिक काफी बहुत चला अच्छी था थी। यार वो। उसकी म्यूजिक अच्छी थी यार, हाँ सेकंड पार्ट से म्यूजिक। म्यूजिक उसका पहला वाला बढ़िया था। अरे मैं पता सेकंड है क्या पार्ट में यार ऑनेस्टली तुमने उम्मीद कर इलेक्शन रहा था लड़ा कि दिया भूत को यार, हद है। मैंने नहीं देखी बा- सेकंड पार्ट, मैंने देखा ही नहीं। मैं समझ गया था कि नहीं यार इसमें अरे अब वो सेकंड मजा पार्ट में नहीं आ भूत पाएगा। इलेक्शन लड़ता है भाई, अमिताभ बच्चन इलेक्शन लड़ता है, और क्या कहते हैं संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भूत इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अरे हद है यार, हद है बहन, ये लॉजिक है भाई कि भूत इलेक्शन नहीं लड़ अरे सकता, यार। और जीत भी गया चुनाव अच्छा। में। बताओ। उनका कहना था कि इंसान पे भरोसा नहीं, इसलिए हम भूत को वोट दे रहे हैं। बस कहाँ तक सोच जाती है बॉलीवुड वालों की, आप सोचो। नहीं कॉन्सेप्ट देखो, यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर वो एग्जीक्यूशन कर नहीं पाए नीतीश तिवारी उस समय ढंग से। अब मैं इसीलिए जब नीतीश तिवारी की फिल्मों को उठा के देखता हूँ ना, तो डायरेक्शन और रामायणा क्या डायरेक्शन, देखो रामायणा चिल्लर की। चिल्लर पार्टी वैसे ठीक बनाई थी काफी, उसने पहली अभिषेक फिल्म थी भाई चिल्लर पार्टी। अभिषेक भाई पता है क्या है बात, जो रामायणा जो पिक्चर है ना, वहां पे डायरेक्शन से बड़ा आपका विजन और स्केल चाहिए। और अब पूरी उनकी करियर आप उठा लोगे तो उस लेवल की पिक्चर, उस लेवल की छोड़ो, उन्होंने कोई एक बड़े मेगा बजट की यानी 300-400 करोड़ वाली भी पिक्चर नहीं बनाई। अब इसीलिए मेरे को जब अगर राजा मौली को ये पिक्चर देते ना,
तो बहुत बड़ा एक मार्केट फोर्सेस ऐसे ही खुश हो जाता है कि चलो राजा मौली बना रहा है अरे तो कुछ अच्छा ही आपने बना देगा। राजा मौली का करियर भी फॉलो करा हो तो उसने बाहुबली बनाने के पहले मगध और मक्खी बनाई थी बड़े बजट की, प्रैक्टिस करी थी तब जाके उसने बट बाहुबली बनाई और फिर बट RRR करी। बिल्कुल, लेकिन आप देखो मगधीरा उसकी कौन सी पिक्चर थी? पांचवी पिक्चर होगी, चौथी या पांचवी पिक्चर ही मगधीरा थी उसकी मेरे ख्याल से। हाँ, छठी पिक्चर थी उसकी, छठी थी। आप देखो, लेकिन आप देखो उनकी सारी पिक्चरों उठा के देखोगे ना तो अलग अलग था। मगधीरा जो था उस टाइम पे, जो उसने वो शिवा का टेम्पल वो मूर्ति रख के जो एक्शन सीन शूट किया था, आज तक मैंने बॉलीवुड में उस तरह का एक्शन सीन नहीं देखा। जबकि बॉलीवुड में तो कब से काम चल रहा है, नहीं कोई बना पाया। तो उनका विजन अलग था यार। नीतीश तिवारी अच्छे डायरेक्टर है, बट अब खैर देखो, अब तो पिक्चर आएगी तभी, अब तो भाई जो होना तो हो चुका है। तो वो कैसे काम निकलवाते हैं। सनी पाजी का लुक भी दिवाली आउट पे आ कर रही रहे है हैं, ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। कुछ महीने और। हाँ, 1-2 महीना और उसके बाद तो। अब तो साई पल्लवी भी डर दे रही है, ये जो जुनैद खान के साथ पिक्चर में उसकी चुटकी हुई है, लोग उसकी बहुत बुराई कर रहे हैं कि बोले ये एक्ट्रेस है, सब ऐसा बोल रहे हैं उसको। और उसको सीता जी बना दिया इन्होंने, बताओ। वो KR के तो बोलता कि इसमें एक भी गुण नहीं है हीरोइन बनने का। देखो क्या होता है, मेरे को तो नहीं लगता यार साई पल्लवी जस्टिस कर पाएगी, क्योंकि हिंदी अरे बोलना 2.5 किलो उसकी भाई। सबसे बड़ा रीजन पता है। उसकी उसकी लोगों ने ना, मतलब हिंदी जब उसकी सुनी ना एक दिन में, तो लोग उसकी हिंदी पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक्सेंट सही से वो कर नहीं पा रही है। और अब रामायण काल में आपको हिंदी तो छोड़ो, शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम संस्कृत के वर्ड्स होंगे। तो वो कैसे उसको प्रोनाउंस करेगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अरे वो। वो AI से डब करवाएंगे तो नहीं हाँ, वो यही डब कह रहे करेंगे कि करवा AI क्या? कैसे देंगे। करता है। अरे पहले फिल्म वापस ले आने का, पुरुष में वही पे ठीक लग रही नहीं है नहीं थोड़ा। नहीं 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 यार, किसी का नहीं, कृति सेनन वो ग्लैमर के लिए माँ सीता के रोल में वो फिट नहीं बैठती भाई। एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उसने अरे इतना मुंह से हक दिया कि अब अरे वो बन ही नहीं पाएगी अरे कभी। पर अरे अरे पर जो उसने कर मतलब चुकी है वो, कर चुकी, उसका परसेप्शन बन चुका है तो अरे वो पर परसेप्शन सकती भी है बढ़ उससे। चुका है, प्लस अब वो उस तरह की है भी नहीं ना, थोड़ी एज भी हो गई है। वरना वो बहुत सही चॉइस थी। हम्म। कंगना कर सकती थी, क्योंकि उसका है थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, थोड़ा वॉरियर मार्शल लगती भी है, बट अब नहीं है, वो तो एज भी हो गई है, प्लस उसने मुंह से इतना आ गया, कोई काम भी नहीं करेगा अरे उसके बाद। अरे इनका तो वही है ना कि अभी साउथ का भी ऑडियंस खींचना है इनको, इधर से भी खींचना है, तो वही है साउथ बट और आपको मैं सच्ची बॉलीवुड बताऊं, का ऐसा ही। वर्क होता नहीं है। वॉर में आपने देखा क्या हुआ, पिक्चर खराब थी, थोड़ा साउथ अरे वाले आप गए ना देखो हिंदी। अरे वो तो सा, वो साई तो फिल्म पल्लवी ही की बुरी फैन थी ना भाई। फॉलोइंग होती, देखो आप जुनैद या तो फिर जुनैद जानवी की कपूर पिक्चर को हिट हो लेते जाती आप। था। उधर साउथ वाले बॉलीवुड क्यों लेते हैं, इधर बॉलीवुड वाले साउथ से लेते हैं, तो अभी वही मार्केट चल रहा है भाई। अब पेड्डी के तो लिए भी साउथ साउथ। हाँ साउथ वाले ले भी किसको रहे, इमरान हाशमी को, अर्जुन रामपाल को। इनको बॉलीवुड में कोई नहीं पूछ रहा साउथ में क्या लेके करेंगे। वही। पर देखते हैं भाई, अभी देखते हैं, अभी फिल्म बना है उसके बाद। पर बात सही कही 2.5 किलो भाई ने भी, कि अभी नीतीश तिवारी वो विजन 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 के कुछ भी ले लो, आप 5 करोड़ मांगो, डायरेक्टर का विजन वही है, कैप्टन ऑफ द शिप। अगर डायरेक्टर का विजन अच्छा है तो फिल्म अच्छी बनेगी। नहीं, लेकिन यहाँ तो विजन तो नमित मल्होत्रा अपना निकाल रहा है ना, एक तरीके से बता रहा है। हाँ, हर जगह नाम डाल रहा है, नमित मल्होत्रा से बना अरे था, नहीं तो नमित थोड़े। वो उसका उसका तो मतलब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, तो अभी देखते हैं। अभी उसका भी इनपुट है फिल्म में, पर डायरेक्टर तो मतलब वो नीतीश तिवारी है ना, उनका वही बनाएंगे, देखते हैं अभी। जैसे पहले dialogue बनाने का उनको बड़ी फिल्म में बनाने का तजुर्बा नहीं है। जैसे बड़ी बजट की फिल्म उन्होंने अभी तक बनाई नहीं है, पर अभी उनकी टीम में कौन है, क्या है, कैसे कर रहे हैं सभी उन्हें। अब ये राइटिंग राइटिंग में बहुत डिपेंड करता है ये फिल्म। विजन 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 भी विद मायने रखता है, पर राइटिंग में कितना उन्होंने अच्छा वो क्रिटिसाइज ना हो फिल्म। उसके बाद आता है विजन, उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन वैल्यू और वगैरह सब, ये म्यूजिक वगैरह, कास्टिंग वगैरह। तो अभी देखते हैं, उसमें मेहनत तो की है, राइटिंग में मेहनत की है इन्होंने, अभी देखते हैं उस मेन तो स्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट है।
अब इस किस तरह से प्रेजेंट करेंगे उसको वो तो बात की बात है। देखते हैं अभी जब आएगा टीजर टेलर जब आएगा तब देखते हैं भाई। अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखते हैं क्या करें। अरे 2.5 किलो भाई कैसे हो यार, मुझे पहचाने कि नहीं? कौन बोल रहा है? मैं आयुष बोल रहा हूँ। मैं मुझे बस। हाँ, अरे सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं वो, अब देखा मैं। स्क्रीन मैं ऑफ था बोल रहा मेरा। हूँ और आप बोल रहे हैं कि देखा नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? अरे मेरा स्क्रीन ऑफ था, मैं डीपी नहीं देखी, अब देखा तो। ये अच्छा। तो ये 2.5 किलो का हाथ लास्ट बंदा पर चलता। पर मस्त मस्त बोलते हो आप यार, जब बोलते हो ना तो नहीं हो ट्रेन की तरह। हाँ, चेन खींचनी मस्त पड़ती है उसकी मस्त है, मस्त है पीछे। भाई मस्त। मैं वही ट्रेन का वो रस चेन खींचने के लिए आया हूँ, थोड़ा लगाने के लिए। और अभी से भाई हमारे रोस्ट, हमारे भाई कैसे हो आप? अरे क्या अच्छे कर हैं आयुष भाई। अभी आज बहुत दिन बाद स्पेस बनाने का मन करा तो बना ली ऐसे ही। काफी टॉपिक्स पे अरे डिस्कशन हो लेकिन गया। अपने भाव का है, अपने भाव का है, स्पेस में नहीं आ रहा है। और वो लाहौर 1947 का मैंने वर्डिक्ट बता दिया ना उनको, तो नाराज हो गए उससे। अरे सबको पता है क्या वर्डिक्ट आने वाला है यार, अब लोगों को जबरदस्ती किया है कि नहीं नहीं नहीं, तो वैसे प्रोडक्शन हाउस का भी होता है। अरे 2.5 किलो भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब स्टडी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो अभी? अब ग्रेजुएशन होगी है, अब इस साल एडमिशन लेना है पीजी में, मतलब यूजी हो गया मेरा। अच्छा सही है सही है। बाहर जाने का प्लान है कि उधर ही कॉर्पोरेट जॉब करने का प्लान है? नहीं नहीं, अभी पीजी के बाद ही कहीं जाऊंगा मैं जॉब करने। सही है सही है। फिर पटेल अपने कॉलेज का नाम मत बता देना, क्या पता कोई लिसनर पे तुम्हारा दुश्मन अरे तुम्हारा कॉलेज में आके तुम्हें मारे। मेरे कॉलेज से बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं भाई, बताना क्या है। चलो पटेल। अच्छा, कौन पर पढ़ के आपसे गया है? बड़ा तो कोई नहीं है भाई। अब ये कौन बता पढ़ के दूंगा तो साले पता नहीं कर लेगा लोग। ये तो वही बात तो हो गई कि तो कॉलेज फिर का नाम मत बता, लोगों को बता दो। तो फिर क्यों हिकड़ी मार रहा है कि बड़े बड़े लोग पढ़ के गए? अब बताने में तो वो हो बड़े रहा है बड़े तो। लोग पढ़ के गए हैं, बस आप समझ जाओ, आपके लिए बोल दिया मैंने। अरे तो तो वही बड़े बात बड़े होगी फिर इधर से अरे तो निकलते। बड़े बड़े लोग क्या शहर, मतलब सिटी लेवल में बड़े, स्टेट में बड़े, इंडिया में बड़े, कितने बस बड़े? उसमें से मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के भी, और कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बड़े पोस्ट के मिनिस्टर है, कुछ लोग बड़े बड़े न्यूज एंकर भी हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या तुम गलगोटिया से यूनिवर्सिटी से होकर शुभांकर मिश्रा अरे भाई? गलगोटिया का कौन सा मिनिस्टर बन गया इंडिया में, जो चट्टी। अरे आई अरे यार, मुझे याद है गलगोटिया वो ने जो इतनी मार्केटिंग अभी करी, आयुष भाई अभिषेक भाई सुनो, हाँ, गलगोटिया ने अपनी इतनी मार्केटिंग करी है ना, कभी भी आप वेबसाइट पे जाकर, लेकिन जो एआई समिट में उसकी मार्केटिंग करी ना, वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया उसका मार्केटिंग। अरे उस चक्कर में देखो वो शुभांकर मिश्रा की तो जबरदस्त फेल आएगी, बोले तू भी कॉलेज पढ़ा है ना तू। हाँ तो वो भी कौन सा, उसने भी बेंच इंजीनियरिंग करके मीडिया में ही गया, वो इंजीनियरिंग उसकी भी खराब थी, वो भी एआई वाला ही रोबोट बनाता चाइना की कॉपी, इसलिए वो मीडिया में चला गया, कह रहा यही काम ठीक है, पॉडकास्ट करो। उसका काम धंधा अच्छा है, उसने आज तक छोड़ दिया, हर जगह बस बैठ बैठ के पॉडकास्ट देता रहता है, पैसा अरे नहीं कमा बहुत रहा। बड़ी आंटी है वो, बहुत बड़ी आंटी है वो, जब उसके पॉडकास्ट चुगली में आता कर। है कोई ना कोई चुगली करवाता है। वो चुगली करे साला बिना वो रह नहीं सकता। वो पॉडकास्ट से उसने इतने झगड़े करा दिए इंडिया में, जितना तो भाई करण जौहर नहीं करा, करण जौहर का कॉम्पिटिटर है भाई वो। आपको पता नहीं है, एक तो फोटो डालूंगा मैं, अब डाल दो अभिषेक भाई की, हु इज द बेटर आंटी ऑफ इंडिया, हु इज द बेटर चुगलखोर, करण जौहर, अरे उसकी फोटो उसमें डालो, देखो रीच आएगा। वो इनडायरेक्टली मैंने देखा विराट कोहली तो बहुत निशाना साधता है क्योंकि वो रोहित शर्मा का फैन है इसलिए। वो ऐसी ऐसी साला अवध ओझा को बुला के उसने ऐसी ऐसी बातें करवाई है ना, क्या क्या करवाता है वो बुला के। अवध ओझा की अभी फिरकी ले रहा है, कह रहा था ना अवध ओझा की बंगाल देखना, ममता बनर्जी जीत जाएगी, अभी उसकी उसकी गालियां दे रहा है जाके। और कहता था, अवध ओझा को चढ़ा दिया इसने, अवध ओझा खुल के अरे बोल रहा है, उसको देखो कुछ ना कुछ ईवीएम का कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्सी समझो। चाहिए ना, इसलिए वैसी 20 राज्य है, जानबूझ के 20 करता राज्य है। है तो 20 राज्य है तो बीजेपी 10 दे देगी और 10 रख लेगी। बंगाल अगर बीजेपी जीत जाएगी तो ईवीएम का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, तो बंगाल नहीं यार जीत रही है, अभी उसको लोग गालियां दे रहे हैं, अरे तेरी एनालिसिस। ये शुभांकर बकचोदी मिश्रा जो करता ना कराए रहता भाई, है। शुभांकर मिश्रा ने खेसारी नहीं रहुआ और उसको बुला के झगड़ा करवा दिया, जो सुलझा था उन लोग का मामला, फिर झगड़ा करवा दिया उसने। एक नंबर पवन सिंह भी बकवास फ्लो फ्लो आदमी में है बोल यार। गया। हाँ
अब एक दिन है अरे कि देखना अरे वो वो पता नहीं। अरे वो सोचो, वो एक दिन देओल भाइयों का झगड़ा लगा रहा था, वो बॉबी देओल के पॉडकास्ट पर पूछता कि आपको लगता नहीं है कि आप अपने भैया से बड़े स्टार हो सकते थे? बोले नहीं नहीं नहीं, सबकी अपनी मेहनत है। अरे तू जो बोल रहा हूँ कि वो बॉबी अगर बता देना अपने बड़े भैया को, तो उसका चैनल बंद हो जाएगा अगले दिन। अपने ये ना, एक्सेस में ये कमाल। बहुत बड़ी चिरांद है। इसको बहन चो अभी उसके शो पे मैं इंतजार कर रहा हूँ। रणवीर और दीपिका को भेजो किसी दिन, पक्का डिवोर्स करवाएगा साला। करण जौहर को अरे उसके कलेश करवाया था, ये पॉडकास्ट में डिवोर्स क्यों करवा जाते देगा। क्यों ये लोग यार? उसके पॉडकास्ट पे राहुल गांधी को भेजो यार, छोड़ो, राहुल गांधी को भेजो उसके पॉडकास्ट उसके पॉडकास्ट में तो अभी जब रिसेंटली जब अक्षय पता है कुमार कि आया था वो ना, पर आपकी अक्षय गांड कुमार मारेगा संभाल तो लिया। क्यों जाते हो? में। अरे अक्षय कुमार भाई बहुत स्मार्ट आदमी, इतना नहीं मुंह से हगने वाला है वो, जो समझ रहे हो, आपसे बातों में घुमा दोगे वो नहीं घूमने वाला, बहुत घुमा हुआ है वो। अरे उसने दुनिया देखी हुई है भाई, उसको सब पता ऑब्वियसली है। भाई, उसने क्या क्या, उसने कितना स्ट्रगल किया है भाई, वो उसको पता है ना क्या क्या चीजें होती हैं। ये वो बोल हम्म। देगा ना जिसको मीडिया ट्रायल के बारे में पता ना हो, वो खुल के बोल देगा। अरे अपने सनी पाजी भोलेपन में रणवीर अलाहाबादी ने बोल दिया ना कि मेरा 160 IQ था, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे पर वो 160 नंबर निकला, वो चिपक ही गया फिर उनके मुंह पे। वन उनके फिफ्टी कहने का जो आइंस्टीन भी, हाँ। अब ये अरे उनके शुभंकर मिश्रा कहने के शो पे ना चले जाए बाजी। अरे पर पता, उनके कहने का तात्पर्य एक्चुअली ये था कि उनको डिसलेक्सिया था, पर उसके बावजूद ठीक ठाक IQ से उनके नंबर आ जाते थे। उनके कहने का ये मतलब था, पर वो जो एक नंबर जो उन्होंने भूल दिया 161 से जो भी, उससे पूरा फंस गए वो। एक्चुअली 116 बोलना चाह रहे होंगे, 160 निकल गया था मुंह से। हाँ 116 तो फिर भी एक नॉर्मल आदमी का होता है IQ, मतलब नॉर्मल का ठीक ठाक आदमी का जिसका थोड़ा पढ़ा लिखा हो वो। तो 116 की जगह वो 1660 में कंफ्यूज हो गए। यही तो है डिसलेक्सिया कि 16 और अरे 60 मतलब कुछ इलाहाबादिया भी साला, इलाहाबादिया भी कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। इसलिए तो जेल गया, आसाम पुलिस पीछे पड़ी थी उसके, समय रैना का शो भी बंद मेरे को करवा तो दिया। मजा आ रहा था यार, वो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है पवन खेड़ा को, पहले मैं इसको पेलूंगा। अरे यार भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी यार पवन खेड़ा को, वो मजा आता है मेरे को पॉलिटिक्स। कहता पहले मैं इस हाँ, खेड़ा नहीं का पेड़ा बनाऊंगा, फिर मैं इसको पेलूंगा। नहीं, पर वो हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, एकदम मतलब ट्रेंडिंग वाली, और मतलब ओवर द टॉप, बड़े एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, लोग में वो जल्दी फेमस हो कुछ रहे हैं लोग कह वो। रहे नहीं, राहुल गांधी को भी नहीं, राहुल गांधी को नहीं, पहले मैं इस पेड़ा को पेलूंगा, फिर इससे नाम निकलवाऊंगा, फिर उनको उनका पेड़ा बनाऊंगा। अरे यार, ये क्या है देश में पॉलिटिक्स में चल रहा है। ममता बनर्जी का वो हम्बा हम्बा रंबा रंबा डीजे बना के नाच रहे हैं यार, हद है मतलब। हम्बा हम्बा रंबा रंबा, अरे क्या बोलती थी, का छी छी के छी छी, अरे। अरे भाई उसका अलग ही टसन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रही है मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, जाओ बन जाओ मुख्यमंत्री। हद है यार, कह रही है तो दोबारा वैसे चुनाव कराओ। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है, मतलब वेस्ट बंगाल कॉन्कर करना काम आ गया मोदी जी के, अब बड़ी अचीवमेंट रही। किसके लिए क्या भेजा है? अरे तुमने देखा नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का कॉन्ग्रेचुलेशन बोला बंगाल में जीतने के लिए मोदी जी हाँ को। हाँ। अरे वो डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट बोला है, और ममता को बोला तू पीछे मत हटना बहन, तो इस्तीफा मत देना जैसे मैंने नहीं दिया था। तो ममता कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसा वैसे ही चलता रहता है यार, फ्रेंड पर फ्रॉम अमेरिका। वो ट्रम्प भी समझता है कि बंगाल में जीतने का सिग्निफिकेंस क्या है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और इंदरजीत भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही मूवी की बात चल रही थी, आप अभी क्या है, कैसे हो आप? जी बढ़िया हूँ अभिषेक भाई, आप बताओ आप कैसे हो? अच्छा हूँ भाई। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि रामायण का क्या होगा, साई पल्लवी जो एक दिन में रायता फैला उसका, उम्मीदें कम हो गई लोगों की उससे कि क्या सीता माँ का रोल करेगी साई पल्लवी। पर उसमें मैंने यही सुना था कि शायद उसके लड़के की एक्टिंग खराब थी, वो लड़की की तो वो बोल रहे कि परफॉर्मेंस वाइज जो उसको दिया अरे पर गया उसका था हिंदी करने के एक्सेंट लिए। काफी गड़बड़ है ना। हाँ अब उसका तो फिर अब ये तो डायरेक्टर के ऊपर है, उसको किसी और से डब कराना, मतलब परफॉर्मेंस मेरे को लगता है, एक्टिंग तो उसको अच्छी खासी आती है, बस यही है कि अगर उनको नहीं सही लगा तो वो एडिटिंग में फाइनल एडिट जब करेंगे टेबल पे तो किसी और को ले जाएंगे डब करने के लिए उसकी आवाज। पर नॉर्थ में भी किसी को लिया जा तो सकता था, ऐसा तो है नहीं कि कोई नॉर्थ में है ही नहीं जो, वो साउथ, साई पल्लवी तो साउथ की है ना, नॉर्थ में तो उसने कुछ खास काम नहीं किया।
ये जुनैद खान के साथ ही डेब्यू करा उसने, इतना बड़ा डेब्यू, क्या बोले। अरे ये पता है नॉर्थ में क्या होता है डायरेक्टर्स को, जो गूगल पे ज्यादा ट्रेंड किया ना उसको बाप बना लेते हैं। जैसे रश्मिका एक बार गूगल पे ट्रेंड करी तो उसको पिक्चर पे पिक्चर दिए जा रहा है, हालांकि उसकी भी कुछ खास एक्टिंग वाइज कुछ उसने किया नहीं है नॉर्थ की पिक्चरों में, बट चूंकि सोशल मीडिया पे एक लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो बस दे दो काम, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो रश्मिका का लक देखो, उसने एक दो पिक्चर को छोड़ के सारी ब्लॉकबस्टर दी है, एक दो पिक्चर छोड़ दो। तो यार सॉरी आदित्य भाई, जो गोडजिला पिक्चर भाई, पर नहीं नहीं आखिरी आप पिक्चर बताओ, थी छोड़ दे। जो पिक्चर रश्मिका ने ब्लॉकबस्टर दी है उसमें रश्मिका का काम क्या है? उसकी काम की वजह से वो पिक्चर जानी भी नहीं जाती है। आप बता दो मेरे को, पुष्पा में कोई रश्मिका को याद करता है क्या? और ये एनिमल में कितने लोग रश्मिका को याद करते हैं? रश्मिका का तो ऐसा लग रहा था कि वो लेडी टाइगर श्रॉफ, उसका गला ही बैठा है यार पूरी पिक्चर में। वो टाइगर श्रॉफ भी ऐसे ही जोर लगाता है, पीछे से पोकने लगता है, उसकी भी आवाज नहीं निकलती है भाई। वो मेरे को बागी में ना मेरे को हंसी आ गई, वो जेल वाला सीक्वेंस है बागी 2 में, आप जाके देखना, वो गला वाला कुछ पकड़ता है और बोलता है ना तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती और गुस्सा दिखा रहा है। मैं कहा भाई सनी पाजी 80 साल की उम्र में ऐसे तो ज्यादा दहाड़ देंगे क्या कर रहा है भाई, तू चिल्ला तो ले ढंग से। उसकी आवाज नहीं है, टाइगर श्रॉफ की आवाज नहीं है, सब कुछ है।